नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरारू रिपोर्टर श्वेता सिंह के साथ। और आज हम बैठे हुए हैं गुरारू में और हम एक ऐसे नेत्री के साथ बात करना चाहते हैं जो कि बीएसपी के नेत्री हैं, जाने माने नेत्री हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमारी गनीता यादव है और अभी हम गुरुआ विधानसभा के कहीं कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे हम भ्रमण नहीं किए हैं। अच्छा, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जब हमारे बिहार में चुनाव आती है तो कई पार्टियां नज़र आती हैं, कई चेहरे नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होती है तो पार्टियां और चेहरा कहाँ चले जाते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं कि चुनाव आती है तब पार्टियां भी और उनके नेता भी आने लगते हैं चुनाव के ही वक्त। लेकिन चुनाव जीतने के बाद और हारने के बाद कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है और कोई ऐसा नेता नहीं है आज आज़ादी से अभी तक कि जो दुख सुख में शामिल हुए। आप देख रहे हैं, प्रतिदिन न्यूज़ में देख रहे हैं और प्रतिदिन देख रहे हैं कि दुख सुख में कोई ऐसा नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हम बताते हैं कि अभी आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी 5 साल बीत गया। बीएसपी का ही कैंडिडेट थे और पिछले बार तीसरे नंबर पर रहे मानवर राघवेंद्र नारायण यादव जी। लेकिन वो 5 साल चुनाव हारने के बाद भी वो जनता के बीच में हमेशा शामिल रहे, उनके दुख सुख में खड़ा रहे। लेकिन ऐसा आज़ादी किससे अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो वो दुख सुख में खड़ा हुए जीतने के बाद, और वो तो हारने के बाद भी है। लेकिन यही तो जनता को भूल हो गई थी, वही से तो जनता वो अब समझ गई है। अब वो भूल जो हुआ था कि जीतने के बाद भी नहीं आइएगा और जब चुनाव आएगा तबे आइएगा, तो आप जनता नहीं समझ पाएगी उस चीज़ को। आप कितनों गुमराह कर लीजिए कि हमारे बिहार में खास करके नहीं किया जा रहा है, जो कि दलित समाज से लोग आ रहे हैं उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बात रही रेप का, तो हम ये रेप का बात बताइए कि हम बता रहे हैं ना कि ये लोग जो हिंदू मुस्लिम के नाम कर रहे हैं। और कौन रेप करता है? जो दबंग लोग के टाइप का होते हैं। और रेप किसका होता है? तो वो गरीब तत्व की बेटी होती है। रेप कभी भी नहीं आप देखे होंगे, अभी तक आप सर्च कर लीजिएगा कि कभी नेता और कभी विधायक के बेटी को नहीं हुआ है। ये कभी आप देखे हैं? इस रहे हैं कि अभी हम जो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे घर में जो भी बेटियां जन्म ले रही है, जन्म लेने के पहले भी उसको भ्रूण हत्या कर दिया जा रहा है। उसके बाद जन्म ले तो हवस का शिकार हो जा रही है। तीसरा नंबर है कि दहेज के लिए चाहे किसी वजह से प्रताड़ना कर रहा है, जला दिया जा रहा है, लटका दिया जा रहा है। क्या हमारे देश में बेटी जन्म लेना अपराध है? क्या गुनाह है? बेटी जन्म लेना गुनाह नहीं है। यहाँ पे ऐसे दरिंदे पैदा होते हैं और ऐसे दरिंदे रहते हैं कि बेटियों को सही मायने में जीने नहीं देते हैं। बता देते हैं कि बेटी सुरक्षित कहाँ रहती है? विधायक के घर में, सांसद के घर में, बड़े बड़े मंत्री के घर में। लेकिन गरीब और किसान और मजदूर के घर में बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि उसको तो घर में से निकाल के और रेप किया जाता है, उसको तो घर में से जाके दबंगाई किया जाता है। लेकिन समझ जाइए कि ये जो मंत्री और विधायक और ये जो बैठे हुए लोग रहते हैं बड़े बड़े कि हम हैं से हम हमारे पास ही हमारे बेटी और बहनों को इज्जत है और बहुओं को इज्जत है, तो ये भूल है। ये उनको समझा देते हैं कि आप जो याद कर लीजिए फूलन देवी को। और हम एक ऐसे पार्टी में भी रहते हैं जो बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं। वो एक जो मुखिया हैं वो बहन कुमारी मायावती, वो एक महिला होके और वो दिखा दिए कि हम लोग महिला नहीं, हम लोग वो शक्ति हैं और शक्ति को हम लोग को अधिकार को लेना है और वही अधिकार से हम इस देश को लड़ाई लड़ेंगे। और महिला कमज़ोर नहीं होते। महिला कमज़ोर होती तो यहाँ के राष्ट्रपति महिला है। सोच कि मूर्तियों को चौक पर रख कर चाहे मोहल्ला में रख कर पूजा जा रहा है, लेकिन हमारे घर की बेटियों को क्यों नहीं पूजा जा रहा है? वही तो हम बता रहे हैं कि वही तो भूल करवा रहे हैं कि वो पता है ये पाखंडवाद में हम लोग को फंसा रहे हैं कि ये जो मूर्तियों को हम लोग साड़ी पहना रहे हैं, मूर्तियों के पैर धो रहे हैं और मूर्तियों के हम लोग कपड़ा पहना रहे हैं, फल खिला रहे हैं। होम गार्ड के दौड़ने में गई थी, उसके साथ रेप होता है। 5 साल के बच्चे के साथ रेप होता है। आप बताइए कि बच्ची कहाँ सुरक्षित रहेगी? निकम्मे सरकार हैं, वो निकम्मे सरकार से हम बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपसे अगर ये गद्दी नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए कि हम बेटियों को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। और ये 2015 में
माननीय प्रधानमंत्री नारा दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चले जाइए आप स्कूल में कहीं पे लिखवाते हैं बड़े बड़े अक्षर में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को प्रतिदिन रेप हो रहा है, प्रतिदिन हत्या हो रहा है, प्रतिदिन उसके साथ शोषण हो रहा है, लेकिन ये नहीं दिखेगा। उनको क्या दिखे? उनको तो जुमलेबाजी करना है, उनको तो जुमलेबाजी करके वोट लेना है। तो ये महिला नहीं अब भूलेगी। ये जो दर्द झेल रही है ना महिला, और लड़कियों झेल रही है ना, ये जो कभी नहीं भूलेगी। ये 2025 का जो चुनाव है और बिहार विधानसभा में ही बता देगी ये, क्योंकि पुरुष दारू और ताड़ी पे बिक जाएगा, लेकिन महिला नहीं बिकने वाली है, और महिला ही बताएगी और इसका जवाब महिला ही देगी। आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं बिहार में दारू बंद है। दारू बंद नहीं है, बता रहे हैं कि आपको दारू बंद नहीं है, आप कहिए तो डिलीवरी आपको घरे आ जाएगा, अब आपको जाने का ज़रूरत नहीं। लेकिन बंद किसके लिए है? क्योंकि जो मजदूर तत्व के लोग हैं, जो किसान तत्व के लोग हैं, उसके लिए बंद है। और बड़े बड़े लोग तो यहाँ बस आप फ़ोन कीजिए आपके घरे चले आएगा। यह है कि जो अपराधी है उसको जेल से निकाला जाता है, जो अपराधी नहीं है उसको जेल में ढकेला जाता है। कि आप एक जाने माने जो बीएसपी के नेत्री हुए, और आप सीधे जो निशाना बना रही हैं, आरजेडी पे बना रहे हैं, बीजेपी बना रही हैं,